हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और इस ड्रेस को बनाना भी बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। हमें देखिए इस तरीके से कान्हा जी की दोनों बाह यहाँ पे डालनी है। फिर आगे से हमने ये डोरी लगाई हुई है, इसको हमें बांध देना है। बांधने के बाद देखिए इसका लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए क्रीम कलर और रेड कलर का ऊन ले लिया है और साथ में हमने ये 11 नंबर की क्रोशिया ले ली है। सबसे पहले हम क्रीम कलर का ऊन लेंगे और इसको हमें देखिए इस तरीके से फोल्ड करके ऐसे एक लूप बना लेना है। अब हमें लूप के अंदर क्रोशिया को डालना है और हुक में ऊन को लेकर लूप में से निकाल के यही खींच के लॉक कर लेना है। फिर देखिए हम क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप में से निकालेंगे तो ये एक चेन बन गई। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप में से निकालेंगे तो ये दूसरी चेन बन गई। ऐसे ही हमें टोटल 50 यानी कि 50 चेन बना के कंप्लीट करनी है। चेन बना के कंप्लीट करने के बाद अब हमें 2 चेन और बनानी है, एक और ये 2। अब ये जो हमने 2 चेन एक्स्ट्रा बनाई इसको छोड़कर तीसरी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए क्रोशिया में ऊन को लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे तो ये सिंगल क्रोशिया बन गई। फिर इसके बाद वाली चेन में भी हम क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे तो ये फिर से सिंगल क्रोशिया बन गई। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पहले ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको पलट लेना है और पलट कर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद अब हमें क्रोशिया में एक बार ऊन को लपेटना है और देखिए यहाँ से हमने 3 चेन बनाई तो इसके बाद वाली चेन में क्रोशिया को डालकर हम ऊन को फंसाकर निकालेंगे। फिर 3 फंदे हो गए क्रोशिया में तो हम क्रोशिया में उनको लेकर सिर्फ 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे। अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है तो ये एक डबल क्रोशिया बन गई। फिर से हमें क्रोशिया में उनको लेना है और इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकालेंगे। 3 फंदे हो गए तो क्रोशिया में उनको लेकर सिर्फ 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे। अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है तो ये फिर से डबल क्रोशिया बन गई। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए पूरी लाइन बीन के कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है हमें इसको यहीं पे लॉक करना है तो इसको हम ऐसे ढीला कर लेंगे। ढीला करने के बाद जो बचा हुआ ऊन है इसको हम इसमें से डाल के ऐसे निकाल लेना है और खींच के इसको हम टाइट कर लेंगे। फिर हमें एक्स्ट्रा ऊन कट करके इसमें से निकाल देना है। लॉक करने के बाद अब जहां से हमने लॉक किया था उसी चेन में हमें फिर से देखिए ऐसे क्रोशिया को डालना है। हम इसमें रेड कलर का ऊन ज्वाइंट करेंगे तो यहाँ से क्रोशिया डालने के बाद अब हमें रेड कलर का ऊन इसमें से निकाल लेना है और हम नॉट लगाकर इसको यहीं पे ज्वाइंट कर लेंगे। अब जहां से हमने ऊन ज्वाइंट किया उसी चेन में हम क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे और हमें 3 चेन बनानी है। तो हमने 3 चेन बनाई। अब इसके बाद वाली चेन में से हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से अब हमें रेड कलर के ऊन से हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है और इसके बाद 3 लाइन और ऐसे ही बना लेनी है। यानी कि हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें टोटल 4 लाइन बना के कंप्लीट करनी है। 4 लाइन बिन के कंप्लीट करने के बाद अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है इसको हमें यहीं पे लॉक करके रेड कलर का ऊन कट कर लेना है और इसमें ये क्रीम कलर का ऊन ज्वाइंट कर लेना है। रेड कलर का ऊन लॉक करने के बाद हमने क्रीम कलर का ऊन ज्वाइंट कर लिया। अब देखिए हमें इसको ऐसे फोल्ड करना है, बीच में से एकदम बराबर करते हुए हमें इसको मोड़ना है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों कॉर्नर्स पे हम मार्किंग कर लेंगे। देखिए ये जो हमने फोल्ड किया है और बीच में हमने थोड़ा सा एक के ऊपर एक करते हुए ऐसे रखा है। बहुत ज्यादा नहीं रखेंगे, हम थोड़ा सा ऐसे रखना है हमें। और यहाँ कॉर्नर पे देखिए हमें मार्किंग करनी है और इधर की तरफ से भी जो हमने फोल्ड किया है यहाँ पे हम इस पे मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद हमें इसको ओपन करना है। तो ओपन करने पे आप देख सकते हैं हमने 2 मार्किंग की है, एक यहाँ पर है और दूसरी यहाँ पर है। अब हमें इसको ऐसे
ओपन करना है और जहाँ से हमने ऊन को जॉइंट किया था उसी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है और हुक में ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। फिर 3 चेन बनाएंगे हम, 1 2 और ये 3। हमने 3 चेन बनाई। अब देखिए यहाँ किनारे से लेकर के यहाँ पे जो हमने मार्किंग की थी, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। हमने 2 मार्किंग की है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो अब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो पहले देखिए हमने 3 चेन बनाई है। अब इसके बाद वाली चेन में से भी हम ऐसे सिर्फ एक एक बार ऐसे डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इसको मार्किंग तक कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने जहाँ तक मार्किंग की थी वहां तक हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट की। अब हमें इसको फिर से पलट लेना है और पलट कर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर हमें हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। इसी तरीके से हमें टोटल 5 लाइन कंप्लीट करनी है। तो देखिए एक लाइन हमने पहले से बनाई है, ये दूसरी लाइन हम बना रहे हैं, इसके बाद 3 लाइन और बनाएंगे, यानी कि टोटल 5 लाइन बीन के हम कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही बीन के कंप्लीट करने के बाद लास्ट में जो एक फंदा है इसको हमें यहीं पे लॉक करके एक्स्ट्रा ऊन कट कर लेना है। लॉक करके हमने देखिए एक्स्ट्रा ऊन कट कर लिया है। अब यहाँ पे हमने ये मार्किंग की थी ना, तो एक डबल क्रोशिया छोड़कर यहाँ तक देखिए हमने इसको बिना हुआ है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए यहाँ तक हमने इसको बिना था, बीच में एक चेन छोड़कर अब यहाँ दूसरी चेन में हम फिर से क्रीम कलर का ऊन ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट करने के बाद अब इसी चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसा के निकाल के हम 3 चेन बनाएंगे। तो ये 3 चेन बनाई हमने। अब इसके बाद वाली चेन में से हम एक बार डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए इसी तरीके से हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमने मार्किंग की थी इधर की तरफ, यहाँ तक हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। इसके बाद 4 लाइन और ऐसे ही बना लेनी है, यानी कि हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हम बीच में भी टोटल 5 लाइन बना के कंप्लीट करेंगे, जैसे कि हमने कॉर्नर से कंप्लीट किया है। टोटल 5 लाइन बीन के कंप्लीट करने के बाद अब लास्ट में जो एक फंदा बचा हुआ है हमें इसको यहीं पे लॉक करके एक्स्ट्रा ऊन कट कर लेना है। और यहाँ जो हमने मार्किंग की थी, तो देखिए यहाँ सेंटर में एक चेन हम छोड़ देंगे, यहाँ तक हमने बिना था, फिर हम एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में क्रीम कलर का ऊन ज्वाइंट कर लेंगे। ऊन ज्वाइंट करने के बाद अब देखिए जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक 5 लाइन बीन के कंप्लीट करी है, उसी तरीके से इस तरफ भी हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए 5 लाइन बीन के कंप्लीट करनी है। इधर से भी बीन के कंप्लीट करने के बाद अभी एक फंदा जो बचा हुआ है इसको भी हमें यहीं पे लॉक करके ऊन कट कर लेना है। लॉक करने के बाद देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें इधर से इसको फोल्ड करना है और इधर की तरफ से भी इसको फोल्ड करना है। ऊपर से हम जॉइंट करेंगे यहाँ शोल्डर पे, तो हमें क्या करना है, बीच में थोड़ी सी जगह छोड़नी है, इसीलिए हम इसमें हल्का सा प्लेट डालेंगे, बहुत ही हल्का सा। देखिए ऐसे एक प्लेट डालेंगे और इसको हमें यहाँ किनारे से बराबर करते हुए रखना है और यहाँ से यहाँ तक हम इसको सुई धागे से टक करके जॉइंट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने ये सुई धागा ले लिया है, यहाँ किनारे पे पहले हमें इसको लॉक करना है। इस तरीके से लॉक करने के बाद अब हमें इसको टक करना है। तो बीच में हमने देखिए एक पतला सा प्लेट ऐसे डाला है। अब हम इसको टक करके जॉइंट कर लेंगे शोल्डर से। टक करके ज्वाइंट करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमने बीच में बहुत ही पतला सा प्लेट डाला है और ये जो हमने प्लेट डाला है सिर्फ आगे वाले हिस्से में ही डालना है, पीछे की तरफ से हमें कोई भी प्लेट नहीं डालना है। अब इधर की तरफ से भी हम देखिए इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते हुए यहाँ आगे की तरफ से पतला सा, बहुत ही पतला सा ऐसे हम प्लेट डालेंगे और इसको यहाँ देखिए ये जो हमने आर्म होल की तरह बनाया है यहाँ से रखते हुए और सुई धागे से टक करके यहाँ से यहाँ तक इसको हम जॉइंट कर लेंगे। दोनों तरफ से हमने देखिए यहाँ ऊपर से टक करके जॉइंट कर लिया है और बहुत ही पतला पतला सा बीच में एक प्लेट भी डाला है। अब हमें इसको पलटकर सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हम इसमें डालने के लिए डोरी बनाएंगे। डोरी बनाने के लिए हमने देखिए ये रेड कलर का ऊन ले लिया है। पहले हम ऐसे लूप बनाएंगे और फिर हमें चेन बना लेनी है। तो पहले हम देखिए यहाँ से इसको लॉक करते हैं, फिर हमें चेन बनाना शुरू करना है। तो ये एक चेन हो गई, ये दूसरी चेन हो गई। ऐसे ही चेन बनाते हुए हमें एक लंबी सी डोरी बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। देखिए ऐसे बहुत ही आसानी से ये डोरी बनती जाएगी। हमने देखिए एक लंबी सी डोरी बना के कंप्लीट कर ली है। अब हमें ये ड्रेस ले लेना है और जहाँ से हमने ये क्रीम कलर का ऊन जॉइंट किया है ना, यहाँ से हम देखिए ऐसे ये पहली वाली डबल क्रोशिया के बाद जो गैपिंग है यहाँ से हम ऐसे डोरी को डालेंगे। फिर हमें 2 डबल क्रोशिया छोड़कर
और जो गैपिंग है यहाँ से डोरी को डालते हुए पीछे से निकाल लेना है। फिर से हमें 2 डबल क्रोशिया छोड़ के और जो गैपिंग है यहाँ से डोरी को ऐसे निकाल लेना है। तो इसी तरीके से 2-2 डबल क्रोशिया की गैपिंग छोड़ते हुए हमें चारों तरफ से डोरी डाल के कंप्लीट कर लेनी है। डोरी डालने के बाद अब देखिए ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।